छोटी बच्ची अकेली मायूस होकर गांव के बाजार में घूम रही थी। फिर वह एक वैद्य की दुकान पर जाकर कहती है, मुझे मेरी माँ के लिए दवाई चाहिए, उनको तेज बुखार है। तभी वहाँ अचानक उसकी नानी आ जाती है और बच्ची से पूछती है, तू यहाँ क्यों आई है? बच्ची रोते हुए दवाई के बारे में बताती है। नानी तुरंत अपनी बेटी यानी बच्ची की माँ के लिए वैद्य से दवाई खरीद कर बच्ची को दे देती है और कहती है, जा जल्दी घर पहुँच। बच्ची अपने घर के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन उधर उसकी माँ अब इस दुनिया से जा चुकी होती है। घर पहुँचते ही बच्ची सामने भीड़ देखकर दंग रह जाती है। वो घबराकर अंदर दौड़ती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बच्ची अपनी माँ के पास घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। माँ जल्दी उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए बुखार की दवा लाई हूँ। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। बच्ची फुट फुट कर रोती रहती है। इसी बीच शासक लोग उसकी माँ को दफनाने के लिए आते हैं और जबरदस्ती बच्ची को माँ से दूर कर देते हैं। तभी वहाँ से गाँव का राजा गुजर रहा होता है। वो यह सब देखकर रुक जाता है। उसकी नजर जब उस मासूम बच्ची पर पड़ती है तो उसके दिल में करुणा आ जाती है। गुस्से में बच्ची अचानक एक शासक को दांत से काट लेती है। वो शासक गुस्से में आकर बच्ची को मारने ही वाला था कि पीछे से राजा उसे एक लात मारकर गिरा देता है। राजा गुस्से से कहता है, आज से ये बच्ची मेरी बेटी होगी, अब कोई इसे छू भी नहीं सकता। और सबको चौंकाते हुए वो बच्ची को गोद में उठा लेता है। लेकिन महल में दूसरी तरफ राजकुमारी गुस्सा कर रही थी। एक तो उनका खुद का बच्चा नहीं हो रहा था, ऊपर से राजकुमार बिना बताए गांव के भ्रमण पर निकल गए थे। तभी राजा उस बच्ची को लेकर महल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, मैंने इस बच्ची को गोद लिया है, अब से यह तुम्हारी बेटी। बच्ची की मासूमियत देखकर राजकुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बच्ची तो बहुत प्यारी है, इसे कहाँ से लाए हो? महल में मौजूद सभी लोग उस बच्ची की मासूमियत और सुंदरता की चर्चा करने लगते हैं। राजकुमारी बच्ची को अपने पास बुलाकर कहती है, तुमने इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया, लेकिन मैं तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार कीजिए और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।